डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमारा पाठ 17 जिसका नाम था कांच की किरच लगभग पूरा हो चुका था और उसके प्रश्न उत्तर भी हो चुके थे। आज हम उसके आगे 2 प्रश्न क्रियाकलाप के वो करेंगे, उसके बाद हमारी पूरी बुक हो जाएगी। ठीक है। फर्स्ट है, अगर आप चिल्ली की जगह होते तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते। यानी कि अगर आपके घर में भी कोई ना हो, आपके घर में आप अकेले हो और आपका छोटा भाई या बहन हो, चिल्ली की जगह, चिल्ली की तरह बिल्कुल, तो आप क्या करते। चिल्ली ने तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाया, भाग के गया, उसने अपनी भी पूरी कोशिश की उंगली डाल के, है ना। अगर आप क्या करते तो वो आपको चर्चा करनी है ना, खुद सोचना है। दूसरा है, चिल्ली को खिलौनों से खेलना पसंद था। खिलौने किस किस चीज़ के बने हो सकते हैं। किन्हीं 4 चीज़ों के नाम लिखो। यानी खिलौने जो होते हैं वो किस किस चीज़ के बने होते हैं, बताइए किस किस चीज़ से बने होते हैं। खिलौनों के नाम नहीं पूछे हैं, वो खिलौने किस चीज़ से बनते हैं वो बताना है हमें, 4 बतानी है। तो मैंने लिखा है मिट्टी के खिलौने भी होते हैं, कांच के भी आते हैं, महंगे आते हैं, प्लास्टिक के और रबड़ के। कौन कौन से? मिट्टी के, कांच के, प्लास्टिक के, रबड़ के। ठीक है। आपका पाठ 17वां पूरा। अभी हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। देखिए, फर्स्ट था, मम्मी जाते जाते क्यों ठिठक गई। क्योंकि वो सोच रही थी कि चिल्ली सही से ध्यान रख पाएगा या नहीं। चिल्ली ने छोटू को रोने से कैसे चुप कराया। उसको दूध दिया, दूध की बोतल दी। चिल्ली ने क्या सोचकर छोटू को अलमारी के नीचे से बाहर खींचा कि कहीं उसका सिर नीचे ना फंस जाए। चिल्ली ने छोटू का मुंह और तालू क्यों टटोला। क्योंकि उसको लगा कि उसकी किरच खाली है, इसलिए वो टटोल रहा था कि कहीं गले में हो तो निकल जाएगी। चिल्ली छोटू को लेकर दवाखाने क्यों गया। क्योंकि उसको पता था कि विज्ञान के मास्टर ने बोला था कि कांच का छोटा सा टुकड़ा भी, किरच भी पेट में जाकर आंतों को काट सकती है, इसीलिए वो तुरंत भाग के गया। मम्मी को जाना जरूरी था तो कहाँ, ब्याह में जाना। कोई आए तो दरवाज़ा खोलने से पहले जंजीर चढ़ाकर देखना। खिलौनों के शोर से छोटू की नींद उचट गई। छोटू भालू के अंदाज में ताली बजा रहा था। चिल्ली सीधे डॉक्टर के केबिन में घुस गया। चिल्ली खिलौने से खेलना चाहता था। हाँ। छोटू की नींद भूख से उचट गई। नहीं। छोटू मियाँ अलमारी के नीचे घुस गए। हाँ। अलमारी के नीचे कांच की किरच पड़ी थी। नहीं। डॉक्टर आंटी ने छोटू को पेट से किरच निकाल दी। नहीं थी, नहीं तो निकालेंगे कैसे, है ना, वो तो शक्कर मिश्री का टुकड़ा था। चिल्ली ने मम्मी के घर से जाते समय क्या पूछा कि क्या मैं अलमारी में से खिलौने निकाल दूँ, खिलौने ले सकता हूँ। चिल्ली के होश क्यों फाख्ता हो गए। क्योंकि जब उसने देखा कि उसके मुंह में कुछ डाल दिया है तो उसके होश फाख्ता हो गए। चिल्ली को अलमारी के नीचे क्या पड़ा मिला, मिश्री का टुकड़ा। उसने को कांच का टुकड़ा लगा जबकि वो था मिश्री का। मम्मी छोटू को चिल्ली के पास छोड़कर जाने के लिए तैयार क्यों हो गई। क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, है ना। चिल्ली ने छोटू को दूध की बोतल क्यों थमाई। क्योंकि उसकी मम्मी उसको बोल के गई थी कि छोटू जब जगेगा तो उसको भूख लगेगी, वो रोएगा, तब तुम उसको दूध की बोतल दे देना। चिल्ली के मास्टर जी ने कांच के बारे में क्या कहा था कि कांच की छोटा सा छोटा टुकड़ा भी पेट में जाकर अपनी आंतें काट सकता है। फिर हिदायतें। परीक्षा से पूर्व अध्यापक ने हमें कई हिदायतें दी। जिज्ञासा, प्रत्येक विद्यार्थी में जिज्ञासा होनी चाहिए। दवाखाना, मेरे दादाजी कल दवाखाना जाएंगे। अलमारी, मेरे पास 2 अलमारी हैं। फिर है सर्वनाम शब्द छांटने थे। तुम जाओ मम्मी, मैं छोटू को संभाल लूँगा। तो इसमें क्या है, तुम और मैं। तब तक वह खेलने लगा, तो वह। उसके बाद और क्या सर्वनाम शब्द है। उसने मुझे ढांढस बंधाया, तो उसने। वे दोनों खेल रहे थे, तो वे। तुमने उनको परेशान किया, तो तुमने और उनको। फिर वचन बदलने हैं। दरवाज़ा, दरवाजे, खिलौना, खिलौने, बोतल, बोतलें, हिदायत, हिदायतें, कीड़ा, कीड़े, अलमारी, अलमारियाँ, ताली,
तालियां, रेलगाड़ी, रेलगाड़ियाँ, चींटी, चींटियाँ, पटरी, पटरियाँ। ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे, ये तो मैंने अभी बताया है, ठीक है, तो इसकी रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। तो इजी है ना कि खिलौने किस किस के चीज़ के बनते हैं, मिट्टी के, प्लास्टिक के, कांच के, रबड़ के, और भी कई तरह के आते हैं। ठीक है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें मम्मी पापा की भी मदद करनी चाहिए, प्लस अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन हो, उनके साथ प्रेम से पेश आना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। प्रेम, उनको मारना पीटना डराना नहीं चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। अगर हम उनको प्रेम देंगे तो ही वो हमारी रेस्पेक्ट करेंगे, है ना। अगर आप छोटे भाई बहनों को अच्छे से रखोगे तभी वो आपकी सम्मान करेंगे, तभी वो आपकी बात मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे, है ना। ठीक है। तो आज आपका कोई भी होमवर्क नहीं है, केवल इस चैप्टर का रिवीजन करना है। ठीक है। और कल आपके इस बुक के पीछे आदर्श प्रश्न पत्र 1 दिया है, इसमें समझ लीजिए पेपर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम का। ठीक है। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।